8 आउट ऑफ 10 वजाइनल डिलीवरीज आर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है। हमारा मोटिव है वो 2 डिलीवरीज जो कॉम्प्लिकेट होती है हमें उसे रोकना है। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, प्राइमरी पेशेंट की FGR बच्चा था, कमजोर बच्चा था, स्टिल उसकी नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल में प्रॉब्लम आई, उसको शिफ्ट कराना पड़ा और हमारे पास आई और हमने उसकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराई। टेक्निकली वो प्रीटर्म वजाइनल डिलीवरी थी क्योंकि उसके 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए थे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर उसका बच्चा FGR था, कमजोर बच्चा था, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्यों आई? अगर बच्चे के गले में कॉर्ड थी तो पहले हमें अलर्ट होना चाहिए था। पूरी डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान बच्चे को एस्फिक्सिया हो सकता था। इसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बच्चे में वो अभी नहीं समझ आते, वो बच्चे के डेवलपमेंटल फेज में समझ में आते हैं जब बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो इसको ध्यान देना जरूरी है। ये सारे साइलेंट चीजें हैं जो कि बहुत उभर के सामने नहीं आती, बट बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पेशेंट को यानी कि माँ को और उसके बच्चे को इफेक्ट करती हैं। अगर अनअटेंडेड डिलीवरी होगी जो कि अनट्रेन्ड वर्कर से है तो उस केस में पेशेंट को टीयर होता है, ब्लीडिंग होती है, पेशेंट PPH में जाती है, मोस्टली एटोनिक या ट्रॉमेटिक PPH में जाती है। तो हमारा मोटिव वो 2 कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज को बचाना है। 8 डिलीवरीज तो वैसे ही नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाएंगी, प्रॉब्लम उन 2 में आती है। आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी के सामने कभी ना कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के एग्जांपल्स आए होंगे। तो आइए हम और आप मिलके ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज को बचाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटे छोटे स्टेप्स है, कुछ आप स्टेप्स लो, कुछ हम लें। आपको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना है, फॉलोअप में रहना है, इन्वेस्टिगेशन कराते रहना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि आजकल कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज का रेशियो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है। आइए हम मिलके इसे रोकें ताकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रहें और नॉर्मल डिलीवरी के बाद किसी को कोई परेशानी ना आए।